हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए फिर से आज एक प्रेपोजिशन का वीडियो लेते हैं जिसमें फ़िक्स प्रेपोजिशन की बात होती है। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं फ़िक्स प्रेपोजिशंस के। अगर आपको कोई डाउट है तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के फिर से स्टार्ट करते हैं अगला वीडियो। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ब्लैंक है, आई कैंट कन्फाइड, फिर ब्लैंक है यू। फिर इसी के जैसा देखिए, ही कन्फाइडेड हिज फियर्स, फिर ब्लैंक है हिज मदर। मतलब शब्द तो एक ही है गाइज, शब्द जो है वो कन्फाइड है, यहाँ भी कन्फाइड है, यहाँ भी कन्फाइड है, लेकिन प्रेपोजिशंस दोनों में अलग अलग है। जैसे आई कैंट कन्फाइड इन यू, यहाँ पे तो आएगा इन यू, और दूसरा जो है ही कन्फाइडेड हिज फियर्स, यहाँ पे आएगा गाइज टू। अब ऐसा क्यों है? और अगर ऐसा है तो आप तो वही गलत लगा देंगे, आपको याद कैसे रखना है? तो कॉन्सेप्ट है क्लियर, एक कॉन्सेप्ट है, चलिए मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, कन्फाइड का एक मीनिंग नहीं है कोई, कन्फाइड के 3-4 मीनिंग हैं। कन्फाइड का मतलब है यहाँ पे किसी में भरोसा रखना, ट्रस्ट। क्या रखना है? किसी में ट्रस्ट रखना, विश्वास रखना, भरोसा रखना, है ना। इसीलिए जब इसका मतलब होगा विश्वास रखना, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? इन। आई कैंट कन्फाइड इन यू, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता, है ना। तो तब इसके साथ क्या लगेगा? इन। क्लियर? अब इस वाले सेंटेंस में जो नेक्स्ट वाला है, ये कन्फाइडेड हिज फियर्स, यहाँ पे गाइस आया है टू। ये इसके दो मीनिंग है। एक मीनिंग ये है किसी को सीक्रेटली कोई चीज़ बता देना, या किसी चीज़ से आपको समस्या है वो किसी से डिस्कस कर लेना, ठीक है। और एक इंटरेस्ट के रूप में भी होता है ना। ही कन्फाइडेड हिज फियर्स टू हिज मदर, मतलब अपने जो डर थे उसने अपनी मम्मा को बता दिए, अपनी माता जी को बता दिए। अब गाइस आपको याद कैसे होगा? ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ कन्फाइड के साथ ना वो चीज़ नहीं लिखी रहेगी जो चीज़ आप किसी से डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये यहाँ पे डिस्कस करना या बता देना, सीक्रेटली किसी से बता देना या कुछ सीक्रेट शेयर कर लेना, वैसा मीनिंग है ही नहीं। यहाँ पे सीधे सीधे अगर आप इसका मतलब होगा ना विश्वास करना, तो जिस व्यक्ति में विश्वास होगा वो सीधे सीधे जुड़ा रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे किसी को कुछ बताना था ना, जो बताना था वो यहाँ दे रखा होगा, हमेशा दे रखा होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जो चीज़ बतानी है वो दे रखी होगी तो टू लगेगा। यहाँ पे सीधे किसी पे विश्वास रखते हैं इंसान पे, है ना, तो वो क्या आएगा? सीधे सीधे ना जाएगा। क्लियर है? यानी इसका मतलब जब होगा शेयर कर लेना, तो जो चीज़ शेयर होनी है वो इसके तुरंत बाद होगी, उसके बाद टू आएगा। यानी कन्फाइड समथिंग टू समवन, लेकिन इसका क्या है? कन्फाइड इन समवन, सीधे सीधे। क्लियर? नेक्स्ट है द एटमोसफेयर कंप्राइजेज फिर मैनी गैसेस। गाइस इसमें स्टूडेंट्स को बड़ी ज़्यादा गलतफहमी रहती है, पता नहीं, ध्यान नहीं देते, सर्च भी नहीं करते, रिसर्च भी पता नहीं क्यों नहीं करते। यहाँ पे गाइस नो प्रपोजिशन है। द एटमोसफेयर कंप्राइजेज मैनी गैसेस, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अगर यहाँ कंसिस्ट होता तो प्रपोजिशन ऑफ लगता, है ना। अब यहाँ पे क्या है? कंप्राइज, तो कंप्राइज के साथ हम एक्टिव सेंटेंस में कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते। अगर ये होता पैसिव, आपको लगता है ना कई बुक्स में तो हमने पढ़ा कंप्राइज के साथ ऑफ दे रखा, तो वो है, लेकिन ज़रा चीज़ों को ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए इसका। द एटमॉस्फेयर इज कंप्राइज्ड, यानी पैसिव स्ट्रक्चर में कंप्राइज के साथ ऑफ लगेगा, एक्टिव स्ट्रक्चर में कभी भी नहीं लगेगा। यानी अगर आपको कहीं बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, टू बी, है ना, इसके साथ वर्ब का कैसा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म। यही तो पैसिव होता है ना, बी प्लस थर्ड फॉर्म। अगर बी के साथ यानी इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ कंप्राइज का थर्ड फॉर्म हो, बी प्लस कंप्राइज्ड, इज कंप्राइज्ड, एम कंप्राइज्ड, आर कंप्राइज्ड, इस तरह का कुछ हो, वॉज कंप्राइज्ड, हैज़ बीन कंप्राइज्ड, तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा? पैसिव में ऑफ लगेगा। और एक्टिव सेंटेंस अगर है, जैसे ये वाला सेंटेंस, इसमें फर्स्ट फॉर्म है ना, एस वाली प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें एक्टिव सेंटेंस में कभी भी इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने ये वीडियो देख लिया है ना। नेक्स्ट है गाइज, दिस प्लेस इज़ इन्फेस्टेड, फिर ब्लैंक है पेस्ट्स। तो इसमें आपको समझने वाली बात ये है
जो इन्फेस्ट या इन्फेस्टेड का मतलब होता है वो होता है स्पेशली इंसेक्ट यानी कीड़े या जानवरों से रिलेटेड। उस जगह पे बहुत सारे या तो जानवर होंगे या कीड़े होंगे, यानी जानवरों या कीड़ों से भरा होना उस जगह को, जहाँ भी लिख दिया हमने, जैसे रूम इज इन्फेस्टेड कर दिया तो कमरा कीड़ों या जानवरों से भरा है, स्पेशली ऐसे जानवरों या कीड़ों से जो नुकसान पहुँचाएँ। क्योंकि जानवर तो इकट्ठे, गाय भी बहुत सारी रहती है ना गौशाला में, किसी के किसान के पास बकरियां रहती, वो वाला नहीं, ऐसे जानवर जो नुकसान पहुंचाए, जैसे चूहे अगर इकट्ठे हो गए नुकसान ही पहुंचाने के लिए इकट्ठे रहेंगे भाई। यानी इन्फेस्ट के साथ क्या लगेगा, विद, इसके साथ फिक्स है गाइस, विद ही लगेगा हमेशा। तो दिस प्लेस इज इन्फेस्टेड विद पेस्ट्स, यह पूरा जो जगह है वो पेस्ट से भरी है ना, कीड़े मकोड़े जो भी हैं उसके अंदर। नेक्स्ट है, यानी इन्फेस्टेड के साथ विद ही आएगा, ध्यान रखना। आई एम सिक दी होल मैटर, ये तो बहुत सिंपल सा स्पोकन में भी बहुत यूज़ होता है। सिक ऑफ, सिक ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है ऊब जाना, टायर्ड ऑफ एक तरह से है ना, टायर्ड के साथ भी क्या आएगा, ऊबने के सेंस में, परेशान होने के सेंस में ऑफ। सिक ऑफ बराबर टायर्ड ऑफ, परेशान हो जाना किसी चीज़ से, ऊब जाना। नेक्स्ट, आई एम इंडेटेड फिर ब्लैंक यू फिर ब्लैंक योर जेनरस एक्ट। तो ये देखिए इसमें गाइस, इसका अगर मीनिंग पता होगा ना इंडेटेड का, तो आपको क्लियरली प्रेपोजिशन समझ में आएगा। तो इसका मीनिंग होता है गाइस ग्रेटफुल। क्या होता है, ग्रेटफुल। और ग्रेटफुल का मतलब किसी के प्रति आभार व्यक्त करना, किसी का कृतज्ञता क्या बोलते हैं हिंदी में कृतज्ञता दिखाना एक तरह से। तो ग्रेटफुल के साथ क्या प्रपोजिशन आता है, टू, तो वही इसके साथ आएगा, है ना। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूँ, इस तरह से एहसानमंद होना एक तरह से ना। तो आई एम इंडेटेड टू यू फॉर योर जेनरस एक्ट, फॉर के लिए है ना। ये तो सिंपल सा एक जो बेसिक परिभाषा होती है प्रपोजिशन के हिसाब से, शब्द की अलग अलग प्रपोजिशन की, वही लग गया फॉर के लिए के अर्थ में। नेक्स्ट है, आई हैव नो लाइकिंग फिर सच नॉवेल्स, इसमें आएगा गाइस फॉर। आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच नॉवेल्स, टू हैव लाइकिंग फॉर समथिंग इज समवन, उसमें आपका शौक होना, मतलब एक तरह से पसंद होना या शौक होना, तो ये तो फिक्स है, इसको लर्न कर लेना, फॉर ही आएगा इसमें, यानी यहाँ पे क्या आएगा, फॉर, लाइकिंग फॉर। नेक्स्ट, देखिए गाइस, ही सक्सीडेड और ही सक्सीडेड, लेकिन यहाँ पे दोनों में प्रपोजिशन अलग अलग आएगी। ही सक्सीडेड टू द थ्रोन, ही सक्सीडेड इन हिज मोटिव, दोनों में अलग है। तो ये भी तो कोई कारण तो होगा तभी तो अलग है ना। तो पहले में देखते हैं, ही सक्सीडेड टू द थ्रोन, और दूसरे में क्या है, ही सक्सीडेड इन हिज मोटिव। सेम अर्थ है सक्सीडेड का यहाँ पे, जो यहाँ पे अर्थ है वही यहाँ पे है, बस इसके बाद में जो लिखा है ना इसमें अंतर आ गया, इसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ रहा है। यहाँ पे टू क्यों आया और यहाँ पे इन क्यों आया, अभी मैं बता देता हूँ। हमेशा ध्यान रखिए, सक्सीडेड या सक्सीड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म कर दे, सक्सीड या सक्सीडेड के साथ इन आएगा अगर डूइंग समथिंग है, कोई काम आप कर रहे हैं तो उसके साथ सक्सीडेड के साथ क्या आएगा, इन। और दोनों का ही अर्थ है यहाँ से, एक बिलो से उठ के टॉप पे जाना, यानी नीचे से उठ के कोई व्यक्ति या कोई पोजीशन ऊपर तक जाना, यानी एकदम धरातल से शुरू होके, क्या कहते हैं, बिल्कुल शुरू से शुरू करके टॉप पे पहुंच जाना, है ना, सफल हो जाना एक तरह से। ये सफल हो जाना तो इजी है ना, वो मान सकते हैं आप। तो यहाँ पे अगर कोई मोटिव है, ये काम है, ये क्या है, एक एक्शन है। जब भी एक्शन की बात होगी, चाहे वो नाउन के रूप में लिखा एक्शन हो, और अगर यहाँ वर्ब होता तो वर्ब में क्या लगता, आईएनजी। तो सक्सीड, सक्सीड इन कब यूज़ करते हैं, जब यहाँ पे क्या हो, कोई एक्शन हो, है ना। तो ये एक्शन चाहे वर्ब के रूप में तो आईएनजी लग जाता, नाउन है तो ऐसे ही लिखा जाएगा, सक्सीड इन सम एक्शन, क्लियर, सफल होना किसी काम में। यहाँ पे क्या है, टू द थ्रोन, तो गाइस सक्सीड के साथ, सक्सीड के साथ टू तब यूज़ करेंगे जब यहाँ पे कोई पोजीशन हो, पोजीशन इन यानी पद, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये पोजीशन है, थ्रोन एक सिंहासन है, क्लियर है। तो पद मेंशन होगा तो टू आएगा, काम मेंशन होगा तो इन आएगा, बहुत ही सिंपल है। सक्सीड ये बिल्कुल वैसा है, आयर टू,
आयर टू, आयर में क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है, वो सिंहासन का ही होता है उत्तराधिकारी, तो इसके साथ भी क्या आता है टू, है ना, यानी थ्रोन है या कोई पोजीशन है, पीएम का पद है या ऑफिस में कोई पद है, सक्सीड टू द क्लैरिकल पोस्ट, है ना, यानी क्लर्क के पद पर वो प्रोन्नत हो गए एक तरह से। क्लियर। नेक्स्ट तो बहुत ही ईजी है, डू यू हैव ए पेन टू राइट, यहाँ पे आएगा विद, जब कोई चीज़ इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ होती है ना, तो उसके साथ क्या आता है विद, तो पेन यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ किया है, इसलिए यहाँ क्या आएगा विद। लास्ट वाला है दे हैव नो चेयर टू सिट, यहाँ पे आएगा, देखिए चेयर के साथ इन भी सही है और ऑन भी सही है, तो जब यहाँ पे मेंशन नहीं है कैसी चेयर है, अगर आर्म चेयर होती उसकी बाहें होती, बाजुएं होती, मतलब साइड में जो रहती है ना, तो इन लगाते, और अगर नहीं है तो ऑन लगाते, तो यहाँ आप लगा के आना गाइस, अगर मेंशन नहीं है तो ऑन लगा देना, क्योंकि पर, ऑन पर के सेंस में आता है। क्लियर है। तो उम्मीद है ये बहुत ही बड़े कन्फ्यूज़न आज आपके दूर हुए होंगे, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता बच्चों को, और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे।